जानवरों के अंदर ये विवेक नहीं है। मान लो आपके कमरे के अंदर दो बिल्ली आपस में लड़ा, एक बिल्ली दूसरे को मार डाला और मार डालने का उस आपस का लड़ाई के थकावट के कारण जो बिल्ली दूसरे को मार डाला दूसरे कोने में आराम से सो जाएगी। उनके दिल के अंदर यह चिंता नहीं रहता मैंने और एक बिल्ली को मार डाला है। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं, अचानक किसी एक आदमी ने दूसरे को मार डाला है तो अगर उसका सबूत पूरा मिटा दिया तो भी उन्होंने क्या करता है, उस जगह से भाग जाता है, कहीं जाकर छुप जाता है, क्योंकि उनका विवेक उनको बोलता है तुम कातिल है, तुम कातिल है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सबको विवेक दिया है। जेब काटने वाला सबसे पहले जेब काटने के लिए जाते वक्त उनका हाथ कांपता है, उनका दिल घबराता है, मत कर मत कर। फिर भी उनका विवेक का चेतावनी को ना पहचानते हुए या उसको ना आदर देते हुए या उसके ऊपर ना ध्यान देते हुए मनुष्य आगे पाप करने के लिए जेब काटने के लिए चले जाता है। जैसा आप सफर करते समय में रोड में जंक्शन में आते वक्त लाल बत्ती दिखाई देता है, लाल बत्ती इशारा देता है आगे जाना खतरा है, उधर में कोई गेट नहीं लगा है, फिर भी कुछ लोग लाल बत्ती को ध्यान ना रखते हुए आगे चले जाता है, एक्सीडेंट में पड़ जाता है। विवेक इसी मुताबिक हर एक मनुष्य को चेतावनी देता है। मैंने काफी ऐसा लोगों से बात किया है, पहले जेब काटने के लिए शुरू करते वक्त डर लगता है, लेकिन आस्ता आस्ता वो डर का उस विवेक के द्वारा जो डर आता है उसको छुपा लेता है, फिर बाद में विवेक उस चेतावनी देना बंद कर देता है। पहले बार किसी को मार डालने के लिए जाते वक्त इतना घबराहट होता है, इसलिए लोग शराब पिलाता है, नशा करता है ताकि वो घबराहट भूल जाकर मार डाले। लेकिन आस्ता आस्ता जब विवेक का आवाज को नहीं पहचानता है तो फिर मार डालने में रह जाता है। मनुष्य को ही सिर्फ परमेश्वर विवेक दिया है, जानवरों के अंदर विवेक नहीं है, जानवरों के अंदर बुद्धि है, जानवरों के अंदर डर है, लेकिन विवेक नहीं है। जानवर को मालूम है, कुत्ते और जिस जानवर को आप पालता है उसको उनको मालूम है अगर ऐसा करेगा तो मुझे मार पड़ेगा, यह बात मालूम होता है, लेकिन मैं पापी बनता हूं, मैं गलती कर देता हूं, कैसे उनका विवेक के द्वारा चेतावनी नहीं मिलता। मनुष्य भाई बहन आपको विवेक हमेशा चेतावनी देता रहता है। जब आप चुप कर काम करता है, जब आप अंधेरा में काम करता है, आप जब चोरी से रिश्वत लेता है या किसी के बारे में बुरा बोलता है, आपका विवेक आपको बोलता है यह गलत है। विवेक सर्वशक्तिमान परमेश्वर पढ़े लिखे अनपढ़ सबको देता है। विवेक परमेश्वर जो ऊंचे जात नीचे जात और सबको देता है। विवेक सबको सर्वशक्तिमान परमेश्वर दिया है। मैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने सूरज सबको देता है, जिन्होंने बारिश सबको देता है, जिन्होंने रोशनी सबको देता है, जिन्होंने मनुष्य हर एक मनुष्य चाहे ऊंचे जात का हो, चाहे छोटे जात का हो, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे एक बार भी स्कूल में नहीं गया हो, उनके अंदर भी परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ विवेक है। आज जब आप ये वचन सुनता है, आपका विवेक आपको कहता है ये सुन लो, ये तुम्हारे फायदे के लिए है। लेकिन अगर आप सोचते हैं विवेक की बातों को मैं क्यों सुनूं, तो आस्ता आस्ता आपको सुनने का मन घट जाएगा। लेकिन याद रखना मेरे प्यारे भाई, शरीर के लिए आप भागते रहते हो, शरीर की इज्जत के लिए भागते रहते हो, शरीर की खुशी के लिए भागते रहते हो, धन दौलत के लिए खुशी के लिए भागते रहते हो, अपना पत्नी को खुश करने के लिए भागते रहते हो, आपका पति को खुश करने के लिए भागते रहते हो, आपका माँ बाप को खुश करने के लिए भागते रहते हो, अपनी इज्जत के लिए भागते रहते हो। लेकिन मौत जब आपके सामने आएगा तब ये सब आपसे हट जाएगा। तब आप क्या करोगे? इसलिए आपका विवेक का चेतावनी को सुन लो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन। शायद आप ये वचन सुनते समय में आपको बहुत तेरा काम के बारे में चिंता होगा, लेकिन आपको विवेक बोलता है तुमने तो शरीर के लिए इतना देर तो काम किया, इतना देर तो मेहनत किया, लेकिन तुम्हारा शरीर तो जुड़ने वाला है। 50 साल हो गया, 60 साल हो गया, 70 साल हो गया, अभी कितना देर इस शरीर
तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए विवेक बोलता है, ये वचन सुनो, विवेक के अलावा मनुष्य के आत्मा में और एक बात है, वो है अंदर ज्ञान, या अंग्रेजी में बोलता है इंट्यूशन। अंदर ज्ञान क्या है? ये तुरंत अंदर ज्ञान देने वाला अंग है। इस अंग का परमेश्वर व शैतानी आत्मिक जगत दोनों इस्तेमाल करता है। अंदर ज्ञान के द्वारा ही परमेश्वर की ही पहचान होती है। मनुष्य के अंदर एक अंदर ज्ञान है, उस अंदर ज्ञान में सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी संबंध रखता है। दूसरा, इस दुनिया में शैतान और उनका शक्तियां हैं, उनके आत्माएं हैं, वो भी कुछ कुछ बातें बोलता है। आजकल सवाल क्या हो जाता है, आप जो आवाज सुनता है ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आवाज है या शैतान जो आपको गुमराह करने के लिए आता है उनके आवाज से करके आप पहचाना बहुत जरूरी है। बहुत लोग परमेश्वर की आवाज जो अंदर ज्ञान से आता है, जो बाहर से जो आत्माएं, करोड़ों करोड़ों आत्माएं जो उनको ज्ञान देता है, जो उनको खुशी देता है, को कभी कभी दूर दूर ले जाता है, ये परमेश्वर का आत्मा है या शैतान की आत्मा धोखे देने के लिए परमेश्वर का रूप लेकर आया है, ये लोग पहचानता नहीं है। इन बातों के बारे में मैं आगे आपको बताना चाहता हूं, इसलिए मैं आज आपको बताता हूं मेरे प्यारे भाई बहन, जो आवाज आपके अंदर में आता है, अंदर ज्ञान से आता है, जांच कर देखना है ये सृजनहार का आवाज है या कोई शैतान की बाहरी आत्मा मुझे धोखा देने के लिए, मुझे आग की झील में ले जाने के लिए, मुझे नरक में ले जाने के लिए कर रहा है करके पहचानना बहुत जरूरी है। तीसरा है, मनुष्य के अंदर में है एक संगति या फेलोशिप का जगह आत्मा में। इसे परमेश्वर के साथ भी संगति कर सकते हैं या शैतान के साथ भी संगति कर सकता है। मेरे प्यारों, ये संगति करने का मनुष्य के आत्मा के अंदर जगह है, उसमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर का संगति भी हो सकता है, लेकिन अगर आप मनन करेगा तो दुष्ट आत्मा से भी संगति हो सकता है। जब आप बैठ करके थोड़ी देर मेडिटेशन कर देता है, अपना मन को सीधा रखते मेडिटेशन करते वक्त आपका आत्मा उड़ते उड़ते, कुछ लोग आत्मा माथे पर आ जाता है, कुछ लोग आत्मा सिर के ऊपर आता है, बाहर हजारों आत्माएं हैं, उस आत्मा से आपका संबंध हो जाता है। जब उस आत्मा के साथ आपका संबंध हो जाता है तब आपको अच्छा लगता है, आप सोचेंगे वो तो मैं परमेश्वर के साथ ही संबंध रखा हुआ है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा, आपका शरीर हल्का हो जाता है, आपको कुछ रोशनी दिखाई देता है, कुछ अजीब सा लगता है। कुछ लोग ऐसा एस्ट्रल ट्रैवल भी करता है, एक जगह से दूसरा जगह भी जाता है। मेरे तजुर्बा में मैं ऐसा करने वालों को बहुत लोगों से मिला है, उन मेडिटेशन करने वाले बुजुर्गों से, नौजवानों से मिला है। उन लोग बोलते हैं हमको खुशी मिल जाता है, आनंद मिल जाता है, लेकिन मैं उनको जांचते समय मुझे मालूम हुआ वो सर्वशक्तिमान असली परमेश्वर से नहीं बल्कि झूठे दुष्ट आत्मा उनको खुशी देता है। कुंडलिनी के द्वारा, सिल्वर कोड के द्वारा बाहरी आत्मा से संपर्क कर देता है। लेकिन मेरे प्यारो, आज शायद आपको भी ये मेडिटेशन द्वारा ये मिलता होगा, आपको थोड़ी देर अच्छा लगेगा, थोड़ी देर मन में शांति लगेगा, थोड़ी देर आप बाकी लोगों के सामने शक्तिशाली होगा। हो सकता है आपको बाहर की बातें मालूम हो जाता है, गुप्त बातें मालूम हो जाते हैं, किसी ने चोरी किया वो बातें मालूम हो जाते हैं, लेकिन मेरे प्यारो ये सब परमेश्वर की ओर से नहीं। आप याद रखना, करोड़ों करोड़ों दुष्ट आत्माएं इस धरती में घूमता रहता है और उस मनुष्य के साथ संपर्क करने के लिए बहुत इच्छुक है। अगर आप थोड़ी देर मेडिटेशन करेगा, आपका आत्मा आपका माथे पर आएगा, आपका सिर पर आएगा, आपके साथ संबंध जोड़ देगा, तो फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आपका जीवन में कोई तब्दीली नहीं होगा। आपके अंदर में वो लालच उधर ही रहेगा, आपके अंदर में बड़ापन का इच्छा उधर ही रहेगा, झगड़ा करने की इच्छा उधर ही रहेगा। बाहरी तौर पर अब बड़ा संत दिखाई देगा, लेकिन अंदर ही अंदर ये
बातें आपके अंदर बना रहेगा, वो धोखा है, आपको नरक में लेके जाएगा। लेकिन जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर से एक व्यक्ति का संबंध हो जाता है, तब उनको दुश्मनों को प्यार करने का मन आता है। अपना बड़ापन कभी नहीं चाहता, लोग मुझे इज्जत दें। अपना नाम के लिए कोई मन नहीं रहता, पैसा कमाने के लिए कोई मन नहीं रहता, अपना बड़ापन के लिए चिंता नहीं होता, अपना फायदे के लिए चिंता